जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अब पिछली वीडियो में जहाँ तक हम कवर किए थे टेस्ट नंबर 11 तक, उससे आगे इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। नए स्टूडेंट हैं तो ज़रूर पुरानी वीडियो देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। आज का टॉपिक है भारत में परिवहन। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 ईस्वी में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। देश में सड़कों की लंबाई 58.9 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा झांसी कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा क्या कहलाता है? झांसी कहलाता है। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता से अमृतसर तक। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया। कोच्चि नेदुवस्त्री का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। ठीक है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहावा शोवा, जो कि जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। कौन सा? नहावा शेवा। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पूर्व नाम कांडला, गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक है। पहला रसायन बंदरगाह दाहेज गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज, जिसका पुराना नाम एन्नोर, चेन्नई में है। वी.ओ. चिदम्बरनार, जिसका पुराना नाम तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। वी.ओ. चिदम्बरनार, ध्यान रखिएगा। मरमागुआ बंदरगाह गोवा राज्य में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में है और अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। इसमें से दक्षिणी कमान पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। दक्षिणी कमान पुणे में, मध्य कमान लखनऊ में, पूर्वी कमान कोलकाता में, उत्तरी कमान उधमपुर में, पश्चिमी कमान चंडीगढ़ में, दक्षिण पश्चिमी जयपुर में और प्रशिक्षण कमान जो है शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति जिसे बोलते हैं KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं और नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। थल सेना चौथी बड़ी सेना है, वायुसेना 5वीं बड़ी सेना है और नौसेना जो है वो 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़गवासला में
वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में। देखिए एनडीए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी ये खड़गवासला में है और वायुसेना एकेडमी जो है हैदराबाद में है और भारतीय मिलिट्री एकेडमी ये देहरादून में है तथा इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो कोची में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान कोची है, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम है और तथा पश्चिमी कमान मुंबई है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारे 1958 में थे। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई जो 7 कमांडों में बटा है। कितने में बटा है? 7 कमांड में बटा है। वायुसेना के प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एमहर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में। वायुसेना का ध्येय वाक्य नभम स्पर्शम दीप्तम, नभम स्पर्शम दीप्तम और नौसेना का सन नो वरुण, सन नो स नो वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 में थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाद में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। क्या था? INS साल्की। स्वदेशी डिजाइन तथा स्वदेशी में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है जिसे हम लोग कल पढ़े थे, डागो और भूल जाओ भी बोला जाता है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। बाद में बनने वाला सबसे पुराना युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसैनिक का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय बैंकिंग। हाँ, कुछ बच्चे को थोड़ा सा स्लो लग रहा है, स्लो लग रहा होगा तो उनके लिए सलाह है कि आप अपनी जो स्पीड है उसे 1.25 पे करके पढ़ सकते हैं क्योंकि नए नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो नए नए बच्चों के लिए थोड़ा सा धीरे करना ज़रूरी था। मुझे कमेंट आया था इसलिए थोड़ा आज धीरे हूँ। तो इसलिए आप लोग अगर पुराने बच्चे हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत तो वो 1.25 पे करके देख लीजिए, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सुपर कॉप RJ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए चलते हैं। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में बना था, ठीक है। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में बना था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवार्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। ध्यान रखिएगा, कमेटी का नाम गोरेवाला कमेटी। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमाई 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 जुलाई 1969। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंक कुल जमा 200 करोड़ रुपए का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई का गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित की गई थी। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोयपोरिया समिति और पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। ठीक है, यूएस 64। तो सब्जेक्टिव तो खत्म हो गया। आप लोग को अगर याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए और फिर टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 7 कमानों में। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्णतः जो है प्रथम भारतीय बैंक कहा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। भारत नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो भारतीय नौसेना बटा है 3 कमानों में। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 19 जुलाई 1969। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई। भारतीय सैनिक अकेडमी कहाँ है? तो यह है देहरादून। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया 1980 ईस्वी में। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो इसमें से कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? बताइए। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तब सीडी देशमुख हो जाएंगे। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है? ये स्थित है कोच्चि में। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? वैपोरिया समिति। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 ईस्वी में। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A। आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? कांडला बंदरगाह को। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? वो थे बलदेव सिंह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ है? खड़गवासला में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। आरबीआई का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? एसबीआई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति पर किस समिति ने की थी? हजारी समिति। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या वर्तमान में 12 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित करके कौन सा रोड है? ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष RD कटारी। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई? प्रथम वायु सेवा जो है किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो ये था इलाहाबाद से नैनी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब की गई थी? 1931 ईस्वी में। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो ये हो जाएगा 1955 में। और नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। इंपीरियल बैंक की स्थापना
किस वर्ष की गई? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। तो सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को पता ही होगा सुबह में 9 बजे जीके का वीडियो, शाम में 6 बजे साइंस का वीडियो आप लोग को मिलता है। और रात में 8 बजे जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट करवाया जाता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।